जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 13.1। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। और हम आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वापस से समझ लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई यानी इतनी ही ऊंचाई और इतनी ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन हमारा 8 जितना कह रहा उतना ही हम आप लोगों को कॉपी पे बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा जो चित्र बनेगा, पहले हम चित्र बनाकर आपको समझा दें कि चित्र हमारा किस तरीके से बनेगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ये आपका बेलनाकार लकड़ी है, ये आपकी बेलनाकार लकड़ी है, दोनों तरफ व्यास है इस तरीके से। फिर क्वेश्चन में कहा है, देखिए इतनी ही व्यास का एक शंक्वाकार भाग अंदर से काट लिया जाता है इस तरीके से। शंक्वाकार भाग इस तरीके से काट लिया गया। अब कहा है इस भाग को काटने के बाद जो आपकी ये शेष लकड़ी बच जाती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आपको अच्छे से क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो इस जो शंक्वाकार लकड़ी की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, वो 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, इतनी ही ऊंचाई का एक बेलन भी शंकु भी अंदर है यानी 2.4 सेंटीमीटर, और इतनी ही व्यास का ये शंकु का व्यास भी इतना ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिए। लिखिए बेलन की त्रिज्या, नहीं शंक्वाकार खोल का व्यास, यहां से हम बता रहे हैं आपको, किताब हटा लें। बेलना कार भाग की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। बेलना की ऊंचाई किसके बराबर है, शंकु की ऊंचाई के बराबर 2.4 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास, बेलन का व्यास, देखिए बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, तो व्यास 2r बराबर 1.4। तो r का मान क्या है, 1.4 बटा 2 से काटेंगे 2 से 14, तो r का मान कितना है, 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊंचाई मिल गई और त्रिज्या मिल गई, लेकिन हमें ये तिर्यक ऊंचाई नहीं मिली। ये तिर्यक ऊंचाई हम पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो निकाल ले, तिर्यक ऊंचाई L निकाल लें। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। तो h का मान कितना दिया है, 2.4, r का मान 0.7, तो L बराबर 24 576 576
दो संख्या बाद दशमलव, 7×7 = 0.49, L बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना 6.25। तो तिर्यक ऊंचाई हमारी 625 वर्ग किसका 2.25 का, किसका वर्ग है 25 का। तो एक संख्या बाद दशमलव लगेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष अतः शेष बचे हुए संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, मान लीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए यहां पर बेलन के आधार भी तो काट लिया गया, तो उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr_l, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr_h प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। तो पाई देखिए πr तीनों में कॉमन है, तो πr कॉमन ले लिए हमने, तो क्या बचा l + 2h + r। पाई का मान 22/7 और r का मान 0.7, l का मान तिर्यक ऊंचाई का मान 2.5, 2 × h का मान 2.4, ऊंचाई आपकी दी 2.4 प्लस r का मान 0.7। 22/7 × 0.7, 2.5, 24 × 48 यानी 4.8 + 0.7, दशमलव उठाया 0 लगाया नीचे, 7 से 7 कैंसिल, तो 22/10 गुणे 2.5। देखिए 7 दशमलव से बाद की संख्या बाद में जोड़े और पहले की संख्या पहले में, तो 5 8 8 7 15 5 20 का 0 हासिल, 2 4 2 6 2 8 यानी 80, यानी 0.80 यानी 8 है आपका जोड़ने पर। 22 8 कितना होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17.6, क्योंकि नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर में लगे अंश में क्या लगेगा 17.6 सेंटीमीटर, लेकिन लगभग कहा है तो 17.6 के बाद क्या आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका राइट आंसर, यानी बचे हुए ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग नहीं समझे तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके वापस से देख लीजिए। अब हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बच्चा वो भी आपको कंप्लीट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। लकड़ी के एक ठोस बेलन से बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी लकड़ी का एक ठोस बेलन है जिसमें से प्रत्येक सिरे पर एक एक अर्धगोला निकाल लिया है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, पूरे बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, आप लोग नहीं देखते
देखते हैं। तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एक लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन भी हम आपको अलग से चित्र बनाकर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी का कोई ठोस बेलन है इस तरीके से। ध्यान से समझिए आप लोग, इस तरीके से आपका चित्र बना भी है, इधर भी चित्र बना हुआ। अब इसमें से देखिए अर्धगोला है, इस तरीके से खोद कर निकाल लिया गया। ये अर्धगोला ऊपर से निकाला और अर्धगोला नीचे से भी निकाल लिया। अब संपूर्ण गोले का जो संपूर्ण बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये गोला जो खोद कर निकाल लिया गया है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है संपूर्ण ठोस का क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों तरफ अर्धगोले निकाल लिए गए, तो 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन ही उतना लंबा है, बेलन का वक्र पृष्ठ तो 2 गुणे अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh। अब इसमें से देखिए कॉमन 2πr कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 2r, 2 घात थी, एक निकली, एक तो अंदर बची है, 2πr निकल गया तो h बचा यहाँ पे 2π का मान 22/7, r का मान r का मान 3.5 और h का मान दिया है आपका h का मान 10। 2 गुणे 22 गुणे 3.5/7, अंश से 10 हटाए, हर में 0 बढ़ा, 35 दूना 70 यानी 7.0 प्लस 10, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 पचे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 22 गुणे 10 और 7 17, तो 17 और 22 की गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका राइट आंसर। ओके, तो आप लोगों के इसी क्वेश्चन के साथ 13.1 समाप्त हुई है प्रश्नावली, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को 13.2 कंप्लीट करवाएंगे। ओके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।